हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की मूवी का नाम है तेरे इश्क में, जो हाल ही में आई है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर शंकर को देखते हैं, जो आज अपने एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग कर रहा था। तभी शंकर देखता है कि चीन सेना के जहाज इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तब शंकर उन लोगों को धमकी देने लगता है कि यहाँ गलती से भी कोई आ मत जाना, वरना वो सबको मार देगा। और वहीं शंकर को उसके हेड इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं कि वो अपने बेस पर वापस आ जाए, वरना उसके कारण दूसरे देश से युद्ध की समस्या और बढ़ सकती है। पर शंकर नहीं मानता और चीन के जहाज को वहाँ से भगा कर ही वो वापस लौटता है। फिर जब शंकर वापस आता है तो शंकर के सीनियर उसे डांटने लगते हैं कि शंकर ने उनके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। लेकिन दोस्तों, शंकर शुरू से ही एक गुस्सैल किस्म का आदमी है, जो सबसे बेस्ट पायलट तो है, पर उसके गुस्से से सब परेशान हैं। पर आज शंकर के सीनियर कहते हैं कि शंकर का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है, इसलिए उसके लिए कंसल्टेंट हायर किया जाए, और अगर वह उसे क्लीन चिट देता है तो ही शंकर वापस फ्लाई कर पाएगा। जो जानकर शंकर भी परेशान हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ जहाज उड़ाने के लिए इस बेस पर था, वरना अब तक उसके कई बार ट्रांसफर हो चुके हैं, जिसे शंकर ने मना करके रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुक्ति नाम की लड़की को शंकर के कंसल्टेंट के तौर पर चूज किया जाता है। फिर जब मुक्ति शंकर की प्रोफाइल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, जैसे कि वो शंकर को पहले से जानती हो। वहीं हमें पता चलता है कि मुक्ति 9 मंथ की प्रेग्नेंट भी है। इसके बावजूद मुक्ति शंकर की फाइल देखने के बाद शराब पीने लगती है। फिर वो शंकर से मिलने खुद लद्दाख आ जाती है, क्योंकि उसे शंकर का केस खुद हैंडल करना था और मुक्ति को अपनी प्रेगनेंसी की भी चिंता नहीं थी। फिर जब शंकर आज अपने सामने मुक्ति को देखता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ से कहानी 7 साल पीछे जाती है, जहाँ हमें शंकर और मुक्ति की पूरी स्टोरी बताई जाएगी। असल में शंकर अपने कॉलेज का सबसे बड़ा राउडी था, जिसे जब गुस्सा आए वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता था। वहीं मुक्ति इसी कॉलेज में पीएचडी कर रही थी, तो उसकी थीसिस का सब्जेक्ट था ह्यूमन एंगर, जिसमें वो इंसान को गुस्सा कंट्रोल करने के बारे में थीसिस लिख रही थी। फिर आज वो जब अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी कि तभी वहाँ पर शंकर आता है, जो कि एक लड़के को पीट रहा था, जो कि उसके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ था। अब यह देखकर मुक्ति काफी गुस्सा हो जाती है और शंकर को चाटा मारने के लिए हाथ बढ़ाती है, क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंटेशन खराब कर दी। तब शंकर पहले तो उसे रोकता है, फिर खुद ही मुक्ति के हाथों से खुद को थप्पड़ मार लेता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर किसी खूबसूरत लड़की का हाथ उठेगा तो किसी के गाल पर तो पड़ना ही चाहिए। ये सुनकर तो मुक्ति शंकर को देखती रह जाती है, और तभी कॉलेज में लड़ाई करने के जुर्म में पुलिस आकर शंकर और उसके दोस्त वेद को पकड़ ले जाती है। वहीं मुक्ति के प्रोफेसर कहते हैं कि गुस्से वाले इंसान को कभी नहीं सुधारा जा सकता। इस शंकर को ही देख लो, तुम्हारी थीसिस में दम है तो इसे सुधार के दिखाओ। फिर हम देखते हैं कि शंकर उसके दोस्त वेद के साथ जेल में था। तभी वहाँ पर शंकर के पापा आते हैं। वो हमेशा शंकर को छुड़वाया करते थे, लेकिन इस बार वो उसे नहीं छुड़वाते, क्योंकि वह चाहते थे कि शंकर थोड़ी सी सजा काटे ताकि वह सुधर जाए। लेकिन तभी वहाँ पर मुक्ति आती है, जो कि शंकर को छुड़वाती है। फिर वो शंकर से कहती है कि उसकी थीसिस का सब्जेक्ट है कि वो वायलेंस को खत्म करना चाहती है, मतलब किसी भी इंसान का गुस्सा एकदम खत्म। इसलिए वह चाहती है कि शंकर उसकी इस थीसिस में उसका साथ दे, जिससे शंकर का गुस्सा शांत हो जाए और वो एक अच्छा इंसान बन पाए। यह सुनकर शंकर उससे कहता है कि वह मुक्ति की बात तभी सुनेगा जब मुक्ति उसकी वाइफ होगी या फिर गर्लफ्रेंड बनेगी। यहाँ इनके बीच इसी को लेकर काफी बात होती है और मुक्ति चुपचाप चली जाती है। अब अगले दिन मुक्ति जब कॉलेज आती है तो वहाँ पर जस्सी नाम का लड़का आता है, जिसने एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था। तभी मुक्ति देखती है कि शंकर कपल्स पर रॉकेट छोड़ रहा है, और जब मुक्ति इसका कारण पूछती है तो शंकर कहता है कि उसके पास कोई भी नहीं है जो उसके कंधे पर सर रखकर कह सके कि ऐसा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यह सुनकर मुक्ति उसे कहती है कि अगर शंकर को किसी से यह सुनना ही है तो वह खुद यह सब करने के लिए तैयार है, जिसके बदले शंकर को भी उसका साथ देना होगा और उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करनी होगी। जिस पर मुक्ति कहती
कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, इसलिए ये मत सोचना कि हमारे बीच कुछ हो पाएगा। जिस पर शंकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फील से ही काम चला लूंगा। जिसके बाद वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जहाँ पर मुक्ति शंकर के बारे में सब कुछ जानने लगती है कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों करता है, साथ ही शंकर के घर में कौन कौन है वगैरह वगैरह। अब ऐसा करते हुए मुक्ति शंकर को अच्छे से जानने लगी थी, तो वहीं शंकर को मुक्ति के साथ टाइम स्पेंड करते हुए उससे प्यार हो गया था और वह मुक्ति के कहने पर काफी अच्छे से रहने लगा था, यहाँ तक कि उसका गुस्सा भी एकदम कम हो गया था। फिर एक दिन मुक्ति शंकर को अपने प्रोफेसर के पास लेकर जाती है, यह बताने के लिए कि उसने जो रिसर्च की थी वह कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके प्रोफेसर साइन करने ही वाले थे कि तभी शंकर को वेद का कॉल आता है और वह उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उन लोगों की बस वाले से लड़ाई हुई है। ये सुनते ही शंकर तुरंत बस वाले के पास आता है और उसे मारने लगता है, साथ ही वो बस को भी तहस नहस कर देता है। ये देखकर मुक्ति के होश उड़ जाते हैं और वो शंकर को रोकती है, जिस पर शंकर कहता है कि मैं अब नहीं रुकने वाला, अगर मुझे रोकना ही है तो मुझे तुम्हारे साथ फन करने का मौका दो, मैं इस तरह से बोर हो चुका हूँ। असल में ये बात शंकर से वेद ने करने को कही थी ताकि शंकर अपने प्यार को दूसरे लेवल पर ले जा सके। अब यहाँ यह सुनकर मुक्ति समझ जाती है कि शंकर क्या चाहता है, इसलिए मुक्ति उसे कहती है कि अगर तुम इस ड्राइवर से मार खाओगे तो वो उसके साथ सब करने को तैयार है। तब शंकर मान जाता है और मुक्ति अपने प्रोफेसर को बुलाकर दिखाती है कि शंकर का गुस्सा कितना शांत हो गया है, जो अब ड्राइवर से चुपचाप पिट रहा है। यह देखकर मुक्ति के प्रोफेसर इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद मुक्ति शंकर को होटल में लेकर जाती है और उसे कहती है कि आओ कर लो, तुम्हें जैसा फन करना हो। ये कहकर वो कपड़े उतारने लगती है, पर यह देखकर शंकर को काफी बुरा लगता है और वह वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे तो मुक्ति से प्यार है और उसने बस ऐसे ही फन की बात बोल दी थी, पर वो बिना मुक्ति की मर्जी के उसके साथ सोना नहीं चाहता। ये बात देखकर मुक्ति भी शंकर से काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो शंकर को और भी ज्यादा सुधारने लगती है और इस तरह से कुछ ही महीनों में मुक्ति ने शंकर को एक गुस्सैल आदमी से शरीफ इंसान बना दिया था। ये देख उसके प्रोफेसर उसकी थीसिस पर साइन भी कर देते हैं, क्योंकि शंकर अब पूरी तरह से बदल चुका था, जिसकी वजह से मुक्ति बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली उसे उसकी डिग्री मिल गई थी। फिर इसी खुशी में शंकर मुक्ति को उसकी माँ के बारे में बताता है कि कैसे जब वो छोटा था और स्कूल से वापस आया था तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी। एक्चुअली उसकी माँ एक बच्ची को बचाने गई थी और उस चक्कर में उन्हें आग लग गई और उनकी मौत हो गई, और तब से शंकर हमेशा गुस्से में रहता है। मतलब उसे हर बार अपनी माँ की वो मौत याद आती और वह बहुत ज्यादा गुस्सा करता। अब यह सब सुनकर मुक्ति को शंकर के लिए काफी बुरा लगता है कि शंकर को इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ रहा था। अब शंकर मुक्ति को बताता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और जब मुक्ति उसके साथ होती है तो उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अब यह सुनकर मुक्ति काफी रोने लगती है कि तभी वहाँ पर अबीर आता है, जिसे देखकर मुक्ति तुरंत उसके पास भागते हुए चली जाती है और उसे गले लगाती है। यह देखकर शंकर का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो मुक्ति से इतना प्यार करता था, लेकिन मुक्ति उससे प्यार नहीं करती थी। अब शंकर को का दोस्त बताता है कि मुक्ति के पापा और अबीर के पापा दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और इसलिए दोनों ने सोचा है कि मुक्ति और अबीर की शादी होगी। अब यह सुनकर शंकर काफी गुस्सा हो जाता है। शंकर का फ्रेंड वेद उसे कहता है कि शंकर को इतना सब कुछ करके क्या मिला, लड़की तो कोई और लेकर जा रहा है। अब यह सुनने के बाद शंकर काफी गुस्सा हो जाता है और वह उस पब में जाता है जहाँ पर मुक्ति अबीर के साथ थी। तो वहाँ हम मुक्ति को देखते हैं जो अबीर से कहती है कि उसने अभी अभी PhD की है और उसका शादी का अभी कोई इरादा नहीं है। साथ ही वह अबीर को अपना अच्छा दोस्त मानती है, इसलिए वह उसके साथ शादी नहीं कर सकती। कि तभी वहाँ पर शंकर आता है और अबीर के ऊपर पेट्रोल डालता है, जिसके बाद वह खुद के ऊपर भी पेट्रोल डालता है और मुक्ति से कहता है कि अगर वह उससे
प्यार करती है तो अबीर को जला दे, या फिर अगर वह अबीर से प्यार करती है तो मुझे जला दे। यह बोलकर वह वहाँ से निकल जाता है। अब यह सब सुनकर मुक्ति काफी हैरान थी। जिसके बाद मुक्ति शंकर के घर जाती है, जहाँ पर शंकर अपने पापा और वेद के साथ खाना खा रहा था, और मुक्ति शंकर से कहती है कि वो शंकर की फीलिंग्स को समझ नहीं पाई, क्योंकि वो तो बस अपने काम के लिए उसके साथ थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि शंकर उसके लिए इतना सीरियस होगा। इसलिए वो शंकर से कहती है कि कल वो उसके घर आए और उसके पापा से मिले, जो सुनकर शंकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिसके बाद शंकर और उसके पापा बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं और परसों शंकर मुक्ति के घर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुक्ति के पापा यशवंत एक IAS ऑफिसर हैं। अब शंकर जब वहाँ पर जाता है तो मुक्ति के पापा शंकर से पूछते हैं कि वो पैसे कमाने के लिए क्या करता है, जिसका शंकर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वैसे तो वो लॉ पढ़ रहा था, लेकिन वो कुछ पैसे नहीं कमाता था। जो सुनकर मुक्ति के पापा कहते हैं कि ऐसे कैसे वह अपनी बेटी का हाथ ऐसे इंसान के हाथ में देंगे जो कुछ भी नहीं करता हो। अब यह सुनकर शंकर को काफी बुरा लगता है। तभी मुक्ति के पापा उसे चैलेंज करते हैं कि अगर वह उनकी जगह पर आएगा तो ही वह उसके साथ शादी की बात करेंगे। अब यह सुनकर शंकर काफी हैरान था, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि IAS कैसे बनते हैं। तो मुक्ति के पापा उसे बताते हैं कि उसे UPSC की तैयारी करनी होगी। अगर वह प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करेगा तो वो उनकी शादी की बात करेंगे। अब यह सुनकर शंकर इसके लिए मान जाता है और मुक्ति से कहता है कि जब तक वो UPSC में प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर नहीं करता वो उसे कॉल नहीं करेगा, और जिस दिन एग्जाम क्लियर हो गया उस दिन शंकर शादी की बात करने आएगा। यह बोलकर शंकर उसे अपनी माँ के कंगन देता है और वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद अगले ही दिन से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इस तरह से उसे 3 साल लग जाते हैं और 3 साल बाद फाइनली वो UPSC प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है, जो देखकर शंकर के पापा भी बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके बाद शंकर मुक्ति के घर आता है तो देखता है कि मुक्ति वहाँ पर अपनी और जस्सी की एंगेजमेंट अनाउंस कर रही थी। असल में मुक्ति पिछले 3 सालों से अमेरिका में थी और वहाँ पर फिर से उसका जस्सी के साथ मुलाकात हुई थी। फिर उन दोनों को प्यार हो गया और अब दोनों फाइनली शादी करने वाले हैं। अब यह सब सुनकर शंकर के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद शंकर के पापा शंकर को वहाँ से लेकर जाते हैं, लेकिन शंकर उन्हें घर में लॉक करता है और वापस वहाँ पर आकर मुक्ति के घर को आग लगा देता है, जो देखकर मुक्ति काफी डर गई थी और वह शंकर को समझाने लगती है कि शंकर को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। शंकर मुक्ति से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वह उससे प्यार नहीं करती थी, जिस पर मुक्ति उसे बताती है कि उसने शंकर से कभी प्यार किया ही नहीं। उसने उसे पहले ही बताया था कि वह बस अपने काम की वजह से उसके साथ है और आज तक उसे शंकर से प्यार नहीं हुआ। यह सुनकर शंकर को काफी बुरा लगता है कि अगर मुक्ति प्यार नहीं करती थी तो उसने उसी दिन ये बात शंकर को क्यों नहीं बताई। और शंकर 3 साल तक प्रीलिम्स की तैयारी करता रहा, ये सोचकर कि एक दिन वो मुक्ति से शादी करेगा। तो मुक्ति कहती है कि उस दिन शंकर जिस तरह से अबीर के साथ बिहेव कर रहा था, यह देखकर वो काफी डर गई थी। वो शंकर को समझाने के लिए उसके घर भी आई कि उनके बीच कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शंकर उसकी ना सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं था। इसी वजह से मुक्ति ने उसके पापा से कहा था कि वह शंकर को किसी चीज के लिए चैलेंज करें, ताकि शंकर उसके रास्ते से अपने आप ही हट जाए। और इसी वजह से मुक्ति के पापा ने शंकर को चैलेंज किया था। मुक्ति ने कभी नहीं सोचा था कि शंकर उसके प्यार में UPSC क्लियर करेगा। आगे मुक्ति शंकर से कहती है कि वह शंकर के लिए बहुत खुश है कि उसने UPSC का एग्जाम क्लियर किया। जो शंकर बस आवारागर्दी किया करता था, उसने इतना बड़ा काम किया है। उसको लाइफ में एक मौका मिला है कि वह अपने हालात बदल सकता है। इसलिए शंकर को उससे भूल जाना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन शंकर को UPSC से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस मुक्ति चाहिए थी। वो मुक्ति से कहता है कि या तो वह उसे मार दे या फिर उसे किस करे, और अगर मुक्ति इसमें से कुछ नहीं कर सकी तो वह उसे जान से मार देगा। जिस पर मुक्ति कहती है कि वह उसे मार दे, क्योंकि वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकती। अब यह सुनकर शंकर काफी रोने
रोने लगता है क्योंकि मुक्ति ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया था। वहीं पुलिस वाले शंकर को पकड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं चाहती थी कि शंकर पकड़ा जाए और ना ही उस पर कोई केस बने। लेकिन शंकर को अब किसी भी बात की परवाह नहीं थी। वो खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं। वहीं मुक्ति के कहने पर उसके पापा शंकर के ऊपर FIR रजिस्टर नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि मुक्ति बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि वह जानती थी कि शंकर चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वह जस्सी से कहती है कि वह दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि जस्सी उसे समझा रहा था कि उन्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार शंकर से बात करे और इस मैटर को सॉल्व करे। लेकिन मुक्ति जानती थी कि शंकर उसकी बात नहीं समझेगा। इधर शंकर के पापा मुक्ति के पापा से काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि वह शंकर को माफ कर दें, लेकिन मुक्ति के पापा काफी गुस्से में थे, इसलिए वह उनसे कहते हैं कि वह सबके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगे, उसके बाद ही वह शंकर को छोड़ेंगे। जिसके बाद शंकर के पापा ऐसा ही करते हैं कि तभी वहाँ पर मुक्ति आती है और अपने पापा पर गुस्सा होती है कि वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद मुक्ति के पापा शंकर को छोड़ देते हैं। अब शंकर के पापा जब शंकर को लेने आते हैं तो उससे पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा पीटा था। फिर वो किसी तरह से शंकर को अपने स्कूटर पर बांधते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। जाते हुए वह शंकर से कहते हैं कि शंकर को बचपन से प्लेन बहुत पसंद था और उसके पापा का एक ही ख्वाब था कि वो शंकर को सबसे तेज प्लेन में बैठाएं, लेकिन वो अपना यह ख्वाब भी पूरा नहीं कर पाए। ऐसे बोलते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर शंकर के पापा की मौत हो जाती है, जो देखकर शंकर काफी हैरान था। वो अपने पापा को बनारस लेकर जाता है और उनका अंतिम संस्कार करता है। अब शंकर जब उनका अंतिम संस्कार कर रहा था तभी वहाँ पर एक पंडित आते हैं और शंकर की हालत देखकर समझ जाते हैं कि शंकर का दिल टूटा हुआ है। असल में दोस्तों ये पंडित और कोई नहीं बल्कि रांझना मूवी में कुंदन का दोस्त ही था, जिसे यहाँ कनेक्ट किया गया है। और वो शंकर से कहते हैं कि शंकर को ना ही जीते जी मुक्ति मिलेगी ना ही मरने के बाद, इसलिए शंकर को इस आग में जलना होगा। यहाँ ये सब सुनकर शंकर कुछ सोचने लगता है और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो मुक्ति को हमेशा के लिए भूल जाएगा। इसलिए वह वापस जाता है जहाँ पर मुक्ति के शादी के फंक्शन शुरू हो रहे थे और वो मुक्ति से कहता है कि उसने भोलेनाथ से एक चीज मांगी है कि मुक्ति को भी एक बेटा हो, ताकि उसे पता चले कि जब भी प्यार में कोई आशिक मरता है तो वह भी किसी का बेटा होता है। यह बोलकर वो वहाँ से निकल आता है। तो वहीं मुक्ति बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी, जिसकी वजह से वो जस्सी के साथ शादी नहीं कर पाती और वह शंकर से बात करने के लिए शंकर के घर आती है, लेकिन शंकर तब तक वहाँ से निकल चुका था। असल में शंकर खुद को खत्म करने वाला था कि तभी उसे उसके पापा की बात याद आती है कि वह शंकर को सबसे तेज प्लेन में बिठाना चाहते थे और इसी वजह से शंकर वहाँ से निकल जाता है इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए और कुछ टाइम बाद उसका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ हम मुक्ति को देखते हैं जो शंकर की वजह से बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी और उसे शराब की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। वो हमेशा बस शराब पीती रहती। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मुक्ति शंकर से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ वो शंकर से बात करना चाहती थी, लेकिन शंकर को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुक्ति शंकर से कहती है कि वो उससे कुछ टाइम के लिए बात करेगी। जिसके बाद शंकर और वो कैंटीन में बैठकर बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर हमला होता है, जिसमें मुक्ति को भी चोट लगती है, लेकिन शंकर उसे बचा लेता है। तो वहाँ इंडिया पर हर तरफ से अटैक होने लगा था, इसलिए शंकर के सीनियर चाहते थे कि शंकर भी वापस आए और फ्लाई करे, लेकिन जब तक शंकर की काउंसलर उसे क्लीन चिट नहीं देती शंकर वापस फ्लाई नहीं कर सकता था। इसलिए उसके सीनियर उसे कहते हैं कि वह जाकर मुक्ति से बात करे, क्योंकि वह जानते हैं कि शंकर और मुक्ति का जरूर कोई पास्ट है, वरना कोई 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत यहाँ पर इस एरिया में नहीं आती। इसलिए वह शंकर से कहते हैं कि वह जल्दी से अपने मैटर को रिजॉल्व करे और यहाँ पर वापस आ जाए। फिर मुक्ति के पास शंकर आता है और मुक्ति से कहता है कि वो पेपर्स पर साइन कर दे, क्योंकि उसे जंग पर जाना है। तब मुक्ति उसे कहती है कि वह पेपर्स पर साइन नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती है कि अगर शंकर वहाँ पर गया तो उसकी मौत हो सकती है और वो शंकर को फिर से खोना नहीं चाहती।
अब यह सुनकर शंकर उसे कहता है कि उसकी वजह से उसका सब कुछ चला गया और अब वो उसकी मरने की ये उम्मीद भी उससे छीनना चाहती है, क्योंकि शंकर तो उड़ता ही इसलिए है ताकि कभी भी उसकी मौत हो जाए। यह सुनकर मुक्ति उसके पैरों में गिर जाती है और शंकर से कहती है कि शंकर ने उसे कहा था कि उसे बेटा हो जाए ताकि उसे भी पता चले कि प्यार में मरने वाले किसी के बेटे होते हैं। तो वह उसे बताती है कि उसे भी बेटा ही होने वाला है। वो शंकर को बताती है कि शंकर जब वहाँ से चला गया था तो वह जस्सी से शादी नहीं कर पाई। वो शंकर को ढूंढ रही थी लेकिन शंकर का कहीं पर भी पता नहीं चला। तब मुक्ति के पापा चाहते थे कि मुक्ति के लाइफ में उसका कोई हो, क्योंकि उनके बाद मुक्ति का कौन ख्याल रखेगा। इसलिए उन्होंने जस्सी के साथ मुक्ति की शादी करवा दी और शादी के बाद मुक्ति प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था। वहीं शराब ज्यादा पीने के कारण मुक्ति को लीवर कैंसर हो गया है और वह जानती थी कि वह अब जी नहीं पाएगी, इसलिए वह चाहती थी कि उसके बच्चे का शंकर ध्यान रखे, क्योंकि मुक्ति का पति जस्सी खुद नेवी में है जो इस समय जंग के बीच फंसा है। जो सुनकर शंकर काफी हैरान था। वो मुक्ति से कहता है अगर मुक्ति का बच्चा उसके साथ रहेगा तो वह भी वैसा ही बनेगा, जिस पर मुक्ति कहती है कि तुम एक बेस्ट पायलट बन चुके हो। इसलिए वो शंकर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चे को संभाले, क्योंकि वह जानती है कि उसके पास अब टाइम नहीं है, वो ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगी। अब यह सुनकर शंकर उससे पूछता है कि जस्सी कहाँ पर है। तब वो बताती है कि इस समय वो वॉर जोन में फंसा हुआ है। अब यह सुनकर शंकर मुक्ति से कहता है कि वह चिंता ना करे, उसका बच्चा अकेला नहीं पलेगा। वो उससे वादा करता है कि भले ही वह वापस ना आए लेकिन इस बच्चे का बाप जरूर वापस आएगा। यह बोलकर वो मुक्ति से पेपर्स पर साइन ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अब शंकर एयरक्राफ्ट उड़ाने को तैयार था। वो दुश्मनों पर अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगता है तो देखता है कि जस्सी का शिप वहाँ पर फंसा हुआ था, जहाँ पर दुश्मन उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन तब तक शंकर के प्लेन को भी आग लग चुकी थी, इसलिए उसे ऑर्डर मिलता है कि वो अपना प्लेन छोड़कर पानी में कूद जाए। लेकिन शंकर उनकी बात नहीं मानता और उसने जो वादा किया था वह उसे निभाना था। इसलिए शंकर अपने प्लेन को दुश्मन देश की शिप पर जाकर क्रैश करवाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट होता है और जस्सी का शिप दुश्मनों से बच गया था। वहीं जस्सी के चक्कर में शंकर ने अपनी जान गंवा दी। फिर हम देखते हैं कि मुक्ति एक बेटे को जन्म देती है और उसकी भी आज मौत हो जाती है। यानी शंकर ने जो वादा किया था कि उसके बच्चे का बाप उसे संभालेगा, वो उसने अपनी जान देकर पूरा कर दिया। यहीं पर ये प्यारी सी लव स्टोरी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।